बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज फ्राइडे वाले दिन हमने प्रोग्राम तो कोई भी नहीं था, लेकिन वैसे ही बैठे बैठे हमने सोचा कि चलो हम चलते हैं जुमा बाज़ार, गांव का जुमा बाज़ार, क्योंकि ये हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर था और हमने सोचा कि हम पैदल ही जाएंगे। लेकिन जब हम पैदल चलना शुरू हुए तो फिर पता चला कि पैदल चलना कितना मुश्किल है। खैर रास्ते में एक ट्यूबवेल भी था जो आई थिंक किसी ने चलाया, काफ़ी अर्सा हो चुका था। फिर हम आखिरकार टूटे थके हम पहुंच के बाज़ार, और बाज़ार में इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि सेकंड टाइम ज़्यादा रश होता है, चीज़ें भी सस्ती होती हैं। लेकिन सेकंड टाइम हमारे पास टाइम नहीं था, और ये था कि कहते हैं कि इधर बाज़ार में दूसरे बाज़ार की निस्बत यहाँ पे चीज़ें सस्ती भी होती हैं। तो फिर देखा हमने क्या सोचा रहता है हम भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें थी जो हमें लेनी थी। डोरमेट थे, कुछ डस्टबिन वगैरह थी और कुछ शीट्स वगैरह हमने लेनी थी। फिर हमने कहा चलो हम चलते हैं साथ में, मैं व्लॉगिंग भी कर लूँगी, थोड़ी बहुत शूटिंग कर लूँगी वीडियो की, और अपने व्यूवर्स को भी थोड़ा इसकी सेट करवा दूँगी। इसलिए मैं आई थी, वरना मुझे इतना कोई चीज़ें इधर से परचेज़ नहीं करनी थी। सारा बाज़ार था, मतलब कि हर चीज़ वो आपको यहाँ से मिल सकती है जो आप ख़रीदना चाहते हो, और बाज़ार से थी भी कुछ कम कीमत पर। बाज़ार में ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यहाँ पे थी जो वो कम कीमत में थी। खैर हमने सबसे पहले ढूंढ रहे थे कि हमें डोर मैट्स वाला मिल जाए, तो आखिरकार फिर वो हमें मिल ही गया और हम उसके पास चले गए। वहाँ से हमने डोर मैट्स लिए, तो वो भी बड़े अच्छे बने हुए थे। पिछले दिनों मैं बाज़ार से लेके आई थी, तो वो एक्सपेंसिव थे इससे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं निकले, जल्दी ख़राब हो गए थे। लेकिन ये बता रहे थे कि 250 का, लेकिन वो जो होता है ना औरतों के आदत होती है, लेकिन 250 बताया तो उससे भी हमने कम करवाने थे। फिर हमने 200 का कहा। फिर हमने 3 डोर मैट्स लिए, काफ़ी अच्छे थे, छोटे छोटे भी थे, और ये था कि ऐसे नहीं थे कि स्लिप हो जाते, मतलब कि स्लिपरी नहीं थे, अच्छे थे। नीचे से इसका जो इसके नीचे जो मटेरियल लगा हुआ था वो काफ़ी अच्छा था, स्लिपरी नहीं था। तो फिर हमने इसको लिया। 3 हमने छोटे मैट लिए और 1 हमने जो है वो बड़ा मैट लिया। फिर उनके पास शॉपर वगैरह नहीं थे, हम घर से भी शॉपर वगैरह नहीं थे लिए गए। फिर उसने ऐसे हमें रस्सी के साथ बांध के दिए और हमने इसको पकड़ लिया और पकड़ के हम चले गए। फिर हमने देखी चूड़ियाँ जो थी वो लोहे की बनी हुई थी और बड़ी प्यारी सी थी, कलरफुल थी और बड़ी प्यारी सी। दिलकार था मैंने ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा गर्मी आने वाली है, लोहे की चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। फिर मैंने नहीं ली। और नेल पॉलिश भी बड़ी प्यारे प्यारे कलर्स थे, लेकिन मैं नेल पॉलिश यूज़ नहीं करती क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती, तो फिर मैं नेल पॉलिश नहीं यूज़ करती। तो उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें थी, इधर से बड़ी प्यारी चीज़ें थी, छोटी छोटी, आई थिंक सब 10 की थी। और फिर हमने इधर से कुछ भी नहीं लिया, और फिर हम नेक्स्ट हम गए हैं। इधर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और इधर पौने वगैरह लगे हुए थे। फिर हमने इधर गए हैं। इधर काफ़ी स्टैंड वगैरह जो आप घर में यूज़ करते हैं उसके लिए कवर्स मिल जाते हैं, लेकिन होते ये मतलब कि यूज होते हैं, कोई है कि पीस आपको फ्रेश मिल जाए। खैर हमने इधर से कुछ भी नहीं लिया, बस ऐसे ही इसको खोला और वापस चले गए। फिर हम गए शीट्स की दुकान पे, क्योंकि हमने शीट्स लेनी थी, और इधर काफ़ी शीट्स थी, और दूसरी वाली जो होती हैं शॉपर की बनी होती है वो भी थी, और दूसरी भी थी। हमें चाहिए थी दूसरी वाली शीट, तो हमने इधर से 1-2 डिज़ाइन देखा, तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे इनके पास, लेकिन हमने जो लेना था वो वाला नहीं था। हमें चाहिए था ब्लैक एंड गोल्डन, लेकिन वो नहीं था। चॉकलेट था लेकिन गोल्डन और ब्लैक नहीं था। फिर हमने एक और देखा, उसका काफ़ी अच्छा बना हुआ था, तो हमें ऑल ओवर प्रिंट में चाहिए था, लेकिन ये जो वो डिज़ाइनिंग वाला था और था डाइनिंग टेबल का। हमें चाहिए था टेबल का और साइड टेबल के लिए। फिर हमने एक और शीट निकलवाई, वो भी ऑल ओवर प्रिंट में थी, और उसका जो था मटेरियल था वो कुछ और तरह का था। फिर हमने इधर से हमें ये पसंद आई तो हमने इसको ले लिया, कटिंग करवाई, और फिर हम काफ़ी टाइम हुआ चुका था और मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो को शूट नहीं किया। और एक कप लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े प्यारे बर्तन थे, तो कप भी थे 300 के 6 मिल रहे थे। तो फिर हमने कहा चलो अच्छे मिल रहे हैं, तो हमने ले लिए 250 के लिए 50। फिर इधर से कम करवा दी, शॉपर में डाले, और हम फिर आगे बाज़ार चले गए, आगे वाली शॉप पे। इधर जूते भी लगे हुए थे, सेकंड हैंड थे, जो लंडा बाज़ार के होते हैं ना वो वाले थे, और कुछ फ्रेश भी थे। खैर हमने इधर से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि शूज़ वगैरह तो हमने लिए हुए थे पहले से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैंने इसको कैप्चर कर लिया। फिर आगे हम गए हैं इस दुकान पे, छोटी छोटी चीज़ें थी। मुझे इलास्टिक चाहिए थे, कुछ पोनियाँ। इलास्टिक मैं कपड़ों में यूज़ करने के लिए ले रही थी, क्योंकि मैं घर में खुद ही कपड़े यूज़ करती हूँ, तो मैंने 2 इलास्टिक के बंडल लिए और साथ में कुछ पोनियाँ वगैरह ली थी। तो ये भी आई थिंक 150 की 2 थी। ये जो इलास्टिक बैंड थे ना, ये 150 के 2 थे, लेकिन ये अगर बाज़ार से लेने जाएँ तो 180 का वो खुद देते हैं।
फिर मैंने इधर देखी बड़े प्यारे से गुलदान बने हुए थे, लकड़ी के थे नीचे से, तो बास्केट्स भी थी काफ़ी अच्छी सी। और फिर इसको मैंने थोड़ी सी वीडियो ली और सारा मैंने कहा सारा बाज़ार की मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो चुकी थी और मुझे चुपके चुपके से वीडियो बना रही थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता गाँव में इस तरह का एक बंदा शोखा सा लगता है। फिर हमने टूथब्रश लिया छोटा सा और साथ में बच्चों की जो थी वो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, गाड़ियाँ थी, ट्रॉलियाँ थी और बड़ी प्यारी प्यारी गुड़ियाँ भी थी। तो ये तो छोटे छोटे, लेकिन इस तरह के इतने ज़्यादा घर में पड़े हुए थे, बच्चे लेते हैं एक दिन फिर छोड़ देते हैं। और गुड़ियाँ भी थी बड़ी प्यारी प्यारी सी। फिर आगे हम गए, आगे हमने सॉक्स ली हैं ब्रीक वाली जो होती हैं आजकल यूज़ करने वाली, तो वो हमने 3 पेयर लिए हैं। ये 2 पेयर जो थे वो 150 के थे, लेकिन फिर भी बाज़ार से अच्छे थे। बाज़ार में जाएँ तो आई थिंक ये ज़्यादा के होते हैं। फिर हम 3 पेयर ले आगे हम आए तो फिर स्टॉलर्स लगे हुए थे, हमने सोचा स्टॉलर्स ले लेते हैं। इधर बड़े प्यारे प्यारे स्टॉलर्स थे और काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मैं सूट वगैरह कोई नहीं थी लेके गई साथ। फिर हमने ऐसे एक ब्लैक एंड वाइट चाहिए था हमें वो लिया, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था तो मैं दिल कर रहा था मैं इसको ले लूँ। फिर मैंने कहा इतने हिजाब मैं करती हूँ तो इतने मेरे पास स्टॉलर्स हैं तो रहने देती हूँ। फिर हमने ये ब्लैक एंड वाइट लिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छा था तो हमने ले लिया। मैंने वीडियो को स्लो थी, फिर आते हुए हमने एक लोटा लेना था, हमने एक लोटा लिया। फिर सारे बाज़ार का मैंने चुपके चुपके से वीडियो बनाई, जितना भी था छोटा सा था लेकिन काफ़ी अच्छा था, हर चीज़ वहाँ पे थी। फिर हमने सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, घर चलते हैं। जाते जाते यहाँ पे एक अचार वाली औरत बैठी हुई थी अचार बेचने के लिए, लेकिन दिल किया मैं ले लूँ, बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में, लेकिन डस्ट की वजह से मैंने नहीं लिया क्योंकि ये खुला पड़ा हुआ था। कवर होता या मैं ले लेती, लेकिन ये खुला पड़ा हुआ तो फिर मैंने इसको नहीं लिया। फिर हम घर वापस आ चुके थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से इंशाल्लाह मैं अच्छी आपके लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।